समझत जास दूत के करनी, ओम श्रवण गरव रजनी चर घरनी। सभई सुभाव नारी कर साचा, मंगलमय भय मनयति काचा। सभी नारियों के स्वभाव में डर होता है। अरे मंदोदरी, हे प्रिय, ये मंगलमय समय में क्या डरी हुई बातें करती हो? आप इसको मंगलमय समझते हैं? जवान पुत्र समाप्त हो गया, आप इसको ही मंगलमय समझ रहे हैं महाराज? ये मंगलमय नहीं है, ये मंगलमय नहीं है। जो वही पर कट कट काई, जो आवे पर कट कट काई, जियाई बिचारे निश्चर खाई, जियाई बिचारे अरे प्रिय, यदि वो बंदर भालू सेना भी उनकी लंका पर आ जाएगी तो ऐ प्रिय, ये निश्चर उनको जिंदा ही खा जाएंगे। ये नाथ, आपके देखते देखते रामादल से एक बानर आया, आपके सामने लंका को जला के चला गया। आप कुछ ना बिगाड़ पाए और कहते हैं बानर भालुओं को ये लंका के राक्षस खा जाएंगे। नहीं नहीं, कम पहिलो कप जाकी तासा, सुनारी सभी पर बड़ हासा। ऐ मंदोदरी प्रिय, मेरे भुजाओं के बल से ब्रह्मांड कांपता है। जिसकी बीवी कायर हे प्राणनाथ, आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, आपको विदित नहीं है। हे नाथ, जिन्होंने 60,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का एक ही बार में संगारा है। अरे महाराज बाली को देखो, उनका भी उन्होंने वध किया है। हे नाथ, अरे वो है जग के स्वामी, स्वामी ना बैर बनाए, वो है जग के स्वामी, स्वामी ना बैर बनाए। उनकी वीरता को अज्ञान नहीं है तुम्हारे, मारी तुमने ताड़का, मारी तुमने ताड़का, मारा बाली बना वो गए जग के स्वामी, स्वामी न बनाओ। भूल कर रहे हैं, ये आपकी भूल है जो आप उन तपस्वी बालकों को नादान समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं। आपको मेरा बार-बार
अस कही दी सीता मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विद विपरीता बैठऊ सभा कंचन नगरी के महाराजा धराज दशानंद सतगिरी महाराज की जय। कहो मंत्री, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, श्री रामचंद्र जी की सेना सागर के पास आ चुकी है। अब आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? बूझस सचिव उचित मत कहऊ ते सब हसे मष्टि कर रहू। अरे मंत्रियों, आपका इसके बारे में जो भी मत हो आप सब कहो। जितेऊ सुरासुर तब समनाहि नर बानर के खेला। हाँ हे महाराज, आपने सभी देवताओं को जीता, सारे भूमंडल को जीता। नर और बांदरों की तो गिनती ही क्या महाराज। इनके बारे में क्या विचार करना चाहिए? सचिव वेद गुरु सचिव जो मंत्री होता है, अगर वह मंत्री ठकुर सुहाग की बात करे तो अवश्य ही राजा नष्ट हो जाता है। वैद से अगर वैद कहीं झूठ बोल करके कोई दूसरी दवाई दे दे तो रोगी होते हमारा रोगी मर जाता है। अवश्य सचिव वैद गुरु, अरे गुरु भी अगर अपने शिष्य के लिए कहीं दोता मीठा बोल करके कुछ और कर बैठे तो उसका सारा धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा वेदों ने कहा है, वह सब सामने रावण की आ चुकी है। सोई रावण कहूँ बनी सहारी सोई रावण कहूँ बनी सहारी स्तुति कराई सुनाई सुनाई। प्रतापी है कि वेद पढ़े विद शंभु सभीत बुझावन रावण सोंदते आवे। ऐसो भाग भयो दस बाल के प्रभुता कब कोविद गावे। जिनके यहाँ पर वेद स्वयं ब्रह्मा जी आकर के पढ़ते हैं। वेद पढ़े विद शंभु सभीत, स्वयं शंकर जी अपने आप यहाँ पर आते हैं। वेद पढ़े विद शंभु सभीत बुझावन रावण सोंदते आवे। ऐसो भाग भयो दस बाल के प्रभुता कभी कोविद गावे। सभी विद्वान जन इनकी बड़ाई करते हैं महाराज आपकी। तो आप तो महान प्रतापी राजा है, इनके बारे में क्या विचार करना चाहिए महाराज? सत्य है, सत्य है। अब राजा श्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुन सिरुनाई बैठ निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे हो मोहि
भले की ही सलाह दूंगा। जो हे दयाल, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, सुयश चाहते हो, शुभ गति चाहते हो और नाना प्रकार के सुख चाहते हो जो तो हे स्वामी, आप पर स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को भादों के चौथ के चंद्रमा की तरह कलंकित समझ करके उसका परित्याग कर दो। चाहे जो 14 भवनों का स्वामी ही क्यों न हो, यदि सभी प्राणी मात्र से द्वेष करता है तो वो ज्यादा टाइम तक स्थिर नहीं रह सकता। जैसे कोई गुण का सागर हो और परम चतुर हो, फिर भी एक अल्प लोभ करता है तो लोग उसको भला नहीं कहते। हे महाराज, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग करके आप परम प्रभु श्री राम का भजन करो। प्रभु श्री राम जी कोई साधारण राजा नहीं है, वे तो सारे भुवनों के ईश्वर हैं और काल के भी महाकाल हैं। वो तो कृपा के सागर हैं, वो तो गौ, ब्राह्मण, देवता और वेद और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। ताहि बयर तज नाई अमाथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथ। ऐसे परम प्रभु को बैर भाव त्याग करके उन्हें प्रणाम करो। हे भ्राताश्री, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जानकी जी को उन्हें वापस कर दो। वे परम स्नेही है, आपके सभी अपराधों को क्षमा कर दें।